हेलो एवरीवन। तो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान बजट का। राजस्थान बजट में 2 वीडियो पहले इसमें अपलोड कर दी थी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और एक ही वीडियो में यदि हम इसको करते कंप्लीट तो थोड़ा बोरिंग सा होता, समझ में भी कम आता लास्ट का वीडियो। तो इसलिए हमने इसकी 3 पार्ट में वीडियो बना दी है। ये इसका लास्ट पार्ट रहेगा। कृषि बजट में हमने देखे थे कि इसमें टोटल 10 स्तंभ होते हैं, जिसमें से हमने 7 स्तंभ पहले कंप्लीट कर लिए थे। अब 8वां स्तंभ, 9वां और 10वां, ये 3 स्तंभ आज देख लेंगे। 8वें स्तंभ में हम कृषि बजट को देखने वाले हैं। 9वां जो स्तंभ आएगा उसमें ग्रीन बजट, और 10वें में जो इसकी अर्थव्यवस्था है उसको हम देख लेंगे। तो आज ही हमारा कृषि बजट, ग्रीन बजट और अर्थव्यवस्था वाला जो पार्ट है इसका ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो 8वां स्तंभ किसका है? कृषि बजट का है। कृषि विकास और किसान कल्याण की इसमें बात करेंगे। कुल जो कृषि बजट रखा है, अब ये जो बजट दिया है अभी 26-27 का, उसमें कृषि के लिए कितना बजट रखा गया है? 1,19,408 करोड़ और 11 लाख ये कृषि के लिए बजट रखा है इसमें। और जो टोटल बजट रखा है अभी राज्य का, जो टोटल बजट है उसका ये 11.36% है। पिछले वर्ष की तुलना में अब इसमें 7.59% की वृद्धि हुई है। जो पिछला जो बजट था उसकी बजाय इसमें इतने परसेंट की वृद्धि देखने को मिली है। और जीएसटीपी का ये कितना है? 5.55% है। राज्य की जो जीएसटीपी है उसका 5.55% है। और जो टोटल बजट है, राज्य का जो टोटल बजट है उसका ये कृषि के लिए जो बजट रखा गया है वो कितना है? 11.36%। और पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि कितनी हो गई? 7.59% की। अब ये जो बजट रखा गया है कृषि से संबंधित, ये अलग अलग कार्यों में लगाया जाएगा। अब ये इसमें कार्य हो गए, तो सबसे ज्यादा जो ये बजट रखा गया है वो कृषि सब्सिडी के लिए रखा गया है। कितना? 42,191 करोड़। उसके बाद हम देखते हैं कृषि साख के लिए 25,480 करोड़। और इनके अलावा इनके भी इसमें आंकड़े दिए हुए थे, मैंने इसमें लिखा नहीं क्योंकि इतना आंकड़ा याद करना थोड़ा मुश्किल काम रहता है। आप बस इतना याद रख लेना, टोटल जो कृषि बजट है इतना है। और याद रखिए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कृषि सब्सिडी का याद रख लेना। बाकी इतना तो जरूर याद रखना है, कृषि बजट में सबसे ज़्यादा किस पर है? कृषि सब्सिडी पर। फिर कृषि साख, बांध नहर से संबंधित जो कार्य किए जाएंगे, कृषि उपज मंडी का, सामाजिक सुरक्षा, कृषि बीमा से संबंधित कार्यों पर, कृषि साख की जो व्यवस्था है उस पर बजट दिया जाएगा। कृषि आधारित गतिविधियों पर, कृषि शिक्षा, अनुसंधान, कौशल विकास, इन पर ये बजट दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो दिया जाएगा वो कृषि सब्सिडी पर दिया जाएगा, ये याद रख लेना। इनमें से जितना ये बजट दिया जाएगा उसमें। इसके बाद हम देखते हैं कि इससे सिंचाई सुविधा संबंधी कार्य भी किए जाएंगे। और इस हेतु इन्होंने कितनी लागत रख दी? 11,300 करोड़ रुपए की। चलिए, यमुना जल है, यमुना का जो जल है उसको अब हथिनी कुंड बैराज से शेखावाटी क्षेत्र तक ले जाया जाएगा। कहाँ से? हथिनी कुंड बैराज से शेखावाटी क्षेत्र तक ले जाया जाएगा। और इसकी जो लागत रखी गई है 32,000 करोड़ की। दूसरा हम बात करते हैं जो छोटी काली सिंध और चाचूरनी जो नदी है उसको मध्यम सिंचाई परियोजना, उस पर मध्यम सिंचाई परियोजना लागू की जाएगी। और झालावाड़ में जो सिंचाई की जाएगी वो फव्वारा पद्धति से की जाएगी। कौन सी पद्धति से? फव्वारा पद्धति से। दूसरा हम देखते हैं कि ये जो बिशलपुर परियोजना है उसकी दाई मुख्य नहर पर भी किससे? फव्वारा पद्धति से सिंचाई की जाएगी। इसके 5 हेक्टेयर क्षेत्र में, जो दाई मुख्य नहर है उसके 5 हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा पद्धति से सिंचाई की जाएगी। और इसमें जो लागत आएगी वो 100 करोड़ रुपए की आएगी। कृषि यंत्रों हेतु, कृषि यंत्र के लिए कितना? 150 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ग्रीन हाउस पॉली हाउस का निर्माण होगा। ग्रीन हाउस पॉली हाउस का किसके लिए? 4,000 किसानों के लिए। और 200 करोड़ रुपए की इसमें लागत आ जाएगी। वर्टिकल सपोर्ट सिस्टम आधारित कृषि की जाएगी। 5,000 किसानों के इससे लाभान्वित रहेंगे।
वर्टिकल सपोर्ट सिस्टम आधारित कृषि से, और 5,000 सोलर क्रॉप ड्रायर्स लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इनका याद रख लेना। वर्टिकल सपोर्ट सिस्टम से कृषि की जाएगी, ग्रीन हाउस पॉली हाउस 4,000 किसान के लिए, और वर्टिकल सपोर्ट सिस्टम है वो 5,000 किसान के लिए। चलिए इसके बाद देखते हैं 50,000 सोलर पंप संयंत्र लागू किया जाएगा, जिसकी जो लागत रहेगी 500 करोड़ की। और कितने सोलर, इतना ये याद रखना, कितने सोलर पंप संयंत्र लागू किए जाएंगे? 50,000 सोलर पंप संयंत्र, और 500 क्या है? कस्टम हायरिंग सेंटर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कस्टम हायरिंग सेंटर कितने हैं? 500, और सोलर पंप संयंत्र कितने हैं? 50,000। लागत इसमें 96 करोड़ की। कस्टम हायरिंग सेंटर 500, सोलर पंप संयंत्र 50,000। इसके बाद देखते हैं नेपियर घास जो है उसका निःशुल्क वितरण किया जाएगा, और 5,000 किसान इससे लाभान्वित रहेंगे। राज्य से बाहर एक्सपोजर विजिट किया जाएगा। एक्सपोजर विजिट कितने किसान को? 3,300 किसानों को, 3,300 किसानों को। एग्री स्टॉक PMU का गठन किया जाएगा मार्केट इंटेलिजेंसी की सुविधा हेतु। एग्री स्टॉक PMU। इसके बाद एक प्रोग्राम और चलाया जाएगा, राज एम्स प्रोग्राम। राज एम्स प्रोग्राम है राजस्थान एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली। हाईटेक नर्सरी लागू की जाएगी। हाईटेक नर्सरी कहाँ पर की जाएगी? सीकर में। सीकर में बनाई जाएगी हाईटेक नर्सरी। एग्रो फॉरेस्टर के पौधे तैयार करने हेतु ये नर्सरी तैयार की जाएगी। कहाँ पर? सीकर में। अब एक योजना है ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण योजना। ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण योजना। इससे क्या होगा? 35 लाख जो किसान है उसको 25,000 करोड़ का ऋण दिया जाएगा, और 800 करोड़ ब्याज अनुदान रहेगा। ब्याज अनुदान कितना का रहेगा? 800 करोड़ का। 35 लाख किसान रहेंगे और 25,000 करोड़ का ऋण रहेगा। दूसरी हम और देखते हैं कि दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं नॉन फार्मिंग सेक्टर हेतु कितने का ऋण दिया जाएगा? 590 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। 5% ब्याज अनुदान रहेगा, और 26,000 किसान लाभान्वित रहेंगे इससे। ठीक है, ये कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सत्य है, उनमें ही सवाल बन जाते हैं। अभी कृषि वाला जो पार्ट है वो अलग से भी अपने सिलेबस में, सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी अलग से दिया हुआ है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। और ये आंकड़े हैं, थोड़ा सा इनको याद रख लेना। दीर्घकालीन सहकारी कृषि हेतु 590 करोड़ का ऋण है, और यहाँ पर हम ऋण वितरण की बात करते फसली ऋण वितरण की, तो ये 25,000 करोड़ का ऋण वितरण है, और यहाँ पर 5% का ब्याज अनुदान है, और 26,000 किसान है। यहाँ पर 35 लाख किसानों को ही दिया जा रहा है, और 800 करोड़ का ब्याज अनुदान है। तो ये सत्यासत्य में ये प्रश्न बन जाते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं राज गिफ्ट। ये एक प्रोग्राम और चला दे, राज गिफ्ट। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं, तो इनको थोड़ा देख लेना सबको। तो जो राज गिफ्ट है वो एग्रो प्रोडक्ट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु है। इसकी फुल फॉर्म देखते हैं तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइवहुड, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ऑर्गेनिक फूड मार्केट कहाँ पर? जोधपुर, उदयपुर और कोटा में। ऑर्गेनिक फूड मार्केट की स्थापना जोधपुर में, उदयपुर में और कोटा में। और राष्ट्रीय स्तर के कनक्लेव ऑन स्पाइसेस का भी आयोजन इसी बजट में किया गया है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। किसके लिए? ऑनियन एंड वेजिटेबल्स के लिए अलवर में, किन्नू के लिए श्री गंगानगर में, और मैंगो के लिए बांसवाड़ा में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनियन एंड वेजिटेबल्स अलवर में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर किन्नू गंगानगर में, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो बांसवाड़ा में। ठीक है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला, तो इसको थोड़ा याद रखना।
चलिए, राजस्थान कारपोरेशन डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसकी जो राशि थी पहले 1000 थी, 1000 करोड़ थी जिसकी राशि, अब इसको बढ़ाकर कितनी कर दी, 200 करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की जो राशि है पहले 1000 थी, अब कितनी कर दी, 2000 करोड़। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक जो संबल योजना है उसमें 5 लाख पशुपालकों को अब 700 करोड़ का अनुदान और दिया जाएगा। ये योजना पहले से ही है, अब इस योजना में इस वर्ष क्या काम कर दिया कि 5 लाख जो पशुपालक है उसको 700 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही इस बजट में क्या किया है, 1000 ग्रामीण दुग्ध संकलन केंद्र की स्थापना की गई है, ग्रामीणों में की जाएगी। 1000 ग्रामीणों में 1000 दुग्ध संकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। पाउट्री फीड यूनिट कहाँ पर, तबीची अजमेर में। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सवाल यहाँ से, पाउट्री फीड यूनिट की स्थापना तबीची अजमेर में। इस प्रकार से हमारा ये जो कृषि बजट है बस ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब नवा जो स्तंभ हम पढ़ने वाले हैं वो हरित विकास और पर्यावरणीय सततता से संबंधित पढ़ेंगे। ये ग्रीन बजट के अंतर्गत आता है। अब इसमें कितना बजट रखा है, कितना % है, वो सब हम देखने वाले हैं। चलिए, जैसे हमने ग्रीन कृषि बजट पढ़ा था उसी प्रकार से थोड़ा ग्रीन बजट भी देख लेंगे। ग्रीन बजट कितना रख दिया, 33,475 करोड़ 53 लाख है। बजट का ये कितना % है, 5.48%। जो टोटल राज्य का बजट है उसका 5.48%। वृद्धि कितनी देखने को मिली है, 20.18% की वृद्धि। और जितनी भी प्रस्तावित योजनाएं चल रही है उनमें जितना व्यय हो रहा है उसका ये 12.74% है। चलिए, अब हम देखते हैं कि ये जो बजट रखा गया है, अब इसके जो कार्य है हरित से संबंधित बहुत सारे जो अलग अलग कार्यों में ये खर्च हो जाएंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा जो खर्च होगा वो आधारभूत अवसंरचना में होगा, 85, 45, 75.31। उसके बाद जल सुरक्षा अनुकूलता, ग्रामीण विकास, ऐसे बहुत सारे कार्य इसमें आ जाते हैं। आप बस इतना याद रखना, सबसे ज़्यादा जो रखा गया है वो आधारभूत अवसंरचना से संबंधित है। तो 33,475 करोड़ 53 लाख ये ग्रीन बजट का जाएगा। अब इससे संबंधित और क्या क्या कार्य किए गए हैं, तो 2047 तक क्या होगा, जो ग्रीन कवर है उसको बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा। ग्रीन कवर को कितना कर दिया जाएगा, 20% तक कर दिया जाएगा। मिशन हरियाली राजस्थान ये योजना चल रही है, मिशन हरियाली राजस्थान। अब तक इस योजना के तहत 19 करोड़ पौधे लग चुके हैं। कितने, 19 करोड़ लग चुके हैं। अब इस बजट में इसमें 10 करोड़ पौधे और लगाने का प्रस्ताव रखा है। जो लक्ष्य रखा गया है 10 करोड़ पौधे और लगाने का प्रस्ताव रखा है मिशन हरियाली राजस्थान के तहत। अब तक 19 करोड़ पौधे लग चुके हैं। इसके बाद ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है, नमो नर्सरी और नमो वन। नमो नर्सरी की स्थापना की जाएगी जिला मुख्यालयों पर, जितने भी जिला मुख्यालय रहेंगे सब पर नमो नर्सरी बनाई जाएगी। वहीं नमो वन की स्थापना की जाएगी प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर। जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी और नमो वन पंचायत समिति स्तर पर। इसके बाद आगे देखते हैं, मॉडल उद्यान ऑक्सीजोन के रूप में विकसित किए जाएंगे। कितने, 16 जिलों में। 16 जिलों में जो मॉडल उद्यान है उनको ऑक्सीजोन के रूप में विकसित किया जाएगा और 32 करोड़ रुपए की इसमें लागत आ जाएगी। कुंभा बायोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। एक बायोलॉजिकल पार्क और बना दिया कुंभा बायोलॉजिकल के नाम से चित्तौड़गढ़ में, और 31 करोड़ का इसमें बजट रखा है। पृथ्वी परियोजना, फुल फॉर्म क्या रहेगी इसकी, प्रोजेक्ट फॉर रिसाइलेंट एंड इंटीग्रेटेड टेरेस्ट्रियल हैबिट्स एंड वाइल्ड लाइफ वैलोराइजेशन इनिशिएटिव। तो ये इसकी पृथ्वी परियोजना भी इसी बजट में लागू की गई है। गैर वन भूमि से 1000 हेक्टेयर का लैंड बैंक बनाया जाएगा। 1000 हेक्टेयर का लैंड बैंक बनाया जाएगा। अक्षय ऊर्जा परियोजना, एक योजना चल रही है अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए जो आवंटित भूमि है उसका 10% भाग वृक्षारोपण हेतु आरक्षित कर दिया जाएगा। 10% भाग। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 और उसका भी कौन सा, तीसरा चरण, 2.0 का तीसरा चरण। इसमें क्या क्या कार्य किया जाएगा,
5,000 जो गांव है उसमें 2500 करोड़ का कार्य किया जाएगा। और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के 1,10,000 का कार्य किया जाएगा। इस अभियान के तहत ही किया जाएगा। इस इतने जो कार्य 5,000 गांव में 2500 करोड़ का कार्य और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के 1,10,000 का कार्य किया जाएगा। स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एवियन, स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एवियन जो पक्षी है उसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? भरतपुर, सांभर जयपुर और मीठड़ी कुचामन में। स्पेशलाइज्ड सेंटर है किसके लिए? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एवियन पक्षी के लिए, भरतपुर, सांभर जयपुर और मीठड़ी कुचामन में। वहीं एनिमल के लिए, वाइल्ड एनिमल के लिए स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल कहाँ कहाँ पर? अलवर जयपुर में, उदयपुर सवाई माधोपुर में और कोटा बूंदी में। अलवर जयपुर एक साथ याद कर लें, कोटा बूंदी एक साथ याद कर लें और बीच में क्या बच गया? उदयपुर और सवाई माधोपुर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? वाइल्ड एनिमल के लिए, वाइल्ड एनिमल का ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड सेंटर बनाया जाएगा और एवियन जो पक्षी है उसके लिए भरतपुर, सांभर जयपुर, मीठड़ी कुचामन में बनाया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग के लिए, नेचुरल फार्मिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है ये श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जोबनेर जयपुर में। वहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग की स्थापना की जाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल बनाया जाएगा कहाँ पर? RSPCB में। और ये RSPCB क्या है? राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके अलावा और ग्रीन बजट में क्या क्या कार्य किया जाएगा? देखिए, इको पार्क की स्थापना की जाएगी कहाँ पर? बनेड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा में इको पार्क। नेचर पार्क बनाया जाएगा टोडा रायसिंह टोंक में, टोडा रायसिंह टोंक में नेचर पार्क, बनेड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा में इको पार्क। कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो PPP मॉडल पर रहेगा जयपुर और जोधपुर में, जयपुर में भी और जोधपुर में भी कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाया जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला है ये, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला कहाँ पर? जयपुर में। ये डायरेक्ट सवाल पूछ ले जाते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। और ये पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण से हेतु इस प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, नगरीय निकाय हेतु ये पॉलिसी लागू की गई है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी। और कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट चालू किया गया है। यहाँ पर कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। राज्य में ये पहली बार ये प्रोजेक्ट लागू होगा, कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो नवा स्तंभ होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और अब हम देखने वाले हैं इसका लास्ट पार्ट, 10वां स्तंभ। चलिए, तो 10वां स्तंभ है वो किसकी बात करेगा कि 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की मजबूत अर्थव्यवस्था होने का जो लक्ष्य रखा गया है। अब ये जो अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य है अभी कितना है? $4.3 ट्रिलियन। उससे पहले 2028-29 तक का जो लक्ष्य रखा गया था वो था $3.5 ट्रिलियन का। और एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था उस टाइम कि कितने अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है, तो उस समय जो ये एग्जाम ऑप्शन थे वो था $350 बिलियन। यानी जो $3.5 ट्रिलियन है उसको हम क्या लिख सकते हैं? $350 बिलियन। उसी प्रकार से जो $4.3 ट्रिलियन है उसको लिख सकते हैं $430 बिलियन। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं सेवा क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 2023-24 में थी 5.70%, वहीं 25-26 में देखने को मिलती है 11.15%। GST करदाताओं को न्यायिक प्रक्रिया में सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रेशन संबंधी अपीलों को 60 दिनों में प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। कितने दिन में? 60 दिनों में। स्टेट ऑफ आर्ट खनिज कोर लाइब्रेरी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से लाइब्रेरी बनाई जाएगी।
स्टेट ऑफ आर्ट खनिज कोर लाइब्रेरी। सिंगल विंडो 2.0 प्लेटफॉर्म, इसमें क्या किया जाएगा, इसके तहत एक आवेदन एक डिजिटल ट्रैक से सभी विभागीय स्वीकृतियां प्रदान की जाएगी। एक आवेदन एक डिजिटल ट्रैक से 60 नए CNG स्टेशन बनाए जाएंगे और 250 EV चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। राजस्थान ODOP जो पॉलिसी है 2024 की, उसमें ऋण हेतु 10% की मार्जिन मनी दी जाएगी। उसके बाद आती है रिप्स योजना, थोड़ी 2024 की इम्पोर्टेंट है ये योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024 में आई थी। इसमें इस बजट में क्या किया गया है कि IFMS और रिप्स का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा और उसका पूर्णतः डिजिटलीकरण किया जाएगी। जो कार्य किए जाएंगे इस योजना के तहत पूर्णतः डिजिटल किया जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो सर्विस सेक्टर है उसको भी दिया जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन का जो लाभ है सर्विस सेक्टर को भी दिया जाएगा और इंटीग्रेटेड सोलर सेल और मॉड्यूल निर्माण इकाई को भी लाभ दिया जाएगा। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को थ्रस्ट सेक्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये थी रिप्स से संबंधित कुछ कार्य। तो इस प्रकार से हमारा जो बजट वाला जो टॉपिक आज ये कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले उसकी जो 2 क्लास है वो नहीं देखी तो उनको भी देख लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।